और दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का इंडिया साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे। भारत ग्लोब की स्थिति में अगर हम देखें तो भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। अब ये हेमिस्फेयर की बात इस तरीके से है कि भारत के मध्य से, ग्लोब के मध्य से, भारत के नहीं, ग्लोब के मध्य से एक 0 डिग्री लाइन जाती है जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में बांट देती है। अब अगर हम लोग किसी गोले को 2 पार्ट में बांट दें तो डायरेक्शन की जब बात हम करेंगे तो हमारी डायरेक्शन इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होती है। तो जब ग्लोब को 2 पार्ट में बांटा गया तो नीचे का पार्ट आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हुआ और ऊपर का पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ। हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में अपनी स्थिति बनाए हुए है। अगर हम और चीज़ों का जिक्र करें तो ग्लोब पे हम पाएंगे कि ये 7 भागों में पानी को अगर यथास्थिति बनाए रखा जाए तो 7 भूमिखंडों में ये बटा हुआ है, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका है 5वें नंबर पे, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशिनिया, इसके पूरे पार्ट को यहाँ से मिला के ओशिनिया कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा देश है इसलिए इस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी एक तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। 2 डिग्री की लाइन कही जाती है, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि ग्लोब के लगभग 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के लगभग, जो कि यहीं कहीं आएगी, 23.5 डिग्री के लगभग एक और लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जस्ट अपोजिट साउदर्न पार्ट में भी एक लाइन जाती है, वो भी 23.5 डिग्री के अक्षांश पे होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर रेखा कहलाती है। अब ये जो पूरा पार्ट आपका पड़ जाता है बीच में, इस पूरे पार्ट की अगर हम बात करें, ये ग्लोब पे, तो आप इस चीज़ को पाएंगे, इस ग्लोब में ये जो मध्य वाला पार्ट है ये पूरी तरीके से हरियाली युक्त, नमी युक्त और पूर्ण रूप से गर्मी युक्त होता है। अब ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ को हम जब डिटेल में समझने की कोशिश जब करते हैं तो हम पाते हैं कि सूर्य हमारा जब चमकता है तो इसकी जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे पूर्ण रूप से सीधी पड़ती हैं और इसी वजह से यहाँ पे गर्मी भी ज़बरदस्त होती है। और जब गर्मी होती है तो वाष्पोत्सर्जन भी तेज होता है और वहाँ पे बारिश भी होती है, इसीलिए इस पार्ट में हरियाली भी बनी रहती है। और क्योंकि सूर्य की लाइन सीधी पड़ती है इसलिए यहाँ पे गर्मी भी ज़बरदस्त होती है। अब हम लोग थोड़ा सा जब ऊपर चलते हैं तो हम यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे भी एक लाइन पाते हैं, जो कि 66 हाफ की लाइन पे है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सूर्य की रोशनी थोड़ी सी स्लैंट पड़ती है, तिरछी, तो ना तो यहाँ पे बहुत विशेष गर्मी होती है ना तो विशेष ठंडी होती है। और जब हम इसके ऊपर एक पार्ट में और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये पोलर रीजन में आ जाता है। ऊपर का आर्कटिक सर्कल, नीचे का अंटार्कटिक सर्कल, जहाँ पे गर्मी ज़बरदस्त, जहाँ पे ठंडक ज़बरदस्त होती है, विंटर सीजन हमेशा रहता है। और पोल्स पे ही अगर हम बात करें तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातों वाली घटनाएं होती हैं। ऐसा इस कंडीशन में होता है जब सूर्य
क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट है, इस तरीके से टिल्ट के रूप में है। टिल्ट का मतलब थोड़ी सी तिरछी पड़ जाती है। ग्लोब आप देखेंगे तो ग्लोब इस तरीके से बना होता है ये। तो जब तिरछी होती है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, तो जिस तरफ सूर्य की रोशनी, इस मान लीजिए इस हेमिस्फेयर में सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इधर के पार्ट में 6 महीना उजाला रहेगा, और सेम अपोजिट जिस पार्ट में ये रहेगा उसी पार्ट में गर्मी भी रहेगी। इसका मतलब जब हमारे पार्ट में, जब हमारी तरफ सूर्य की गर्मी पड़ती है तो दूसरी तरफ ठंडक पड़ती होगी। तो ऐसी ही चीज़ें ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत पूरी तरीके से एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन, इसके वेस्ट में अफ्रीका है, इसके ईस्ट में आप लोग का एशियन पार्ट्स हैं, बांग्लादेश इस पड़ता है, लेकिन पैसिफिक ओशन भी इस तरफ के पार्ट में पड़ जाता है। अब क्योंकि ग्लोब गोल होता है इसलिए पैसिफिक ओशन इधर भी आपको दिख रहा होगा, ये घूम के पीछे आता है, इधर भी दिखता है, क्योंकि ये पीछे से जॉइंट लगता है इसलिए इधर भी दिख जाता है। जितने भी झगड़ों की जगह है वो सब एशिया में ही है। जितने भी झगड़ालू देश हैं, जो कुछ भी हैं, सब एशिया में है। चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश जो भी हैं सब, भारत भी है, सब जो भी चीज़ें हैं सब एशिया में है। अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो अफ्रीका हम सभी लोग को पता है, गरीबों की जो काफ़ी पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर अफ्रीका में पड़ जाती हैं। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से ओशिनिया कहलाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको ऑस्ट्रेलिया नाम इसलिए दे दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है, इसीलिए इस पूरे कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता है। सबसे खूबसूरत अगर हम कुछ माने तो वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं यूरोप है। यूरोपियन कंट्रीज़, लंदन सब यहीं से पड़ता है, और 0 डिग्री की एक जो लाइन पड़ती है ये यूरोप के लंदन से ही गुजरती है, जो कि हमारी प्राइम मेरिडियन है। इसके बारे में आप आगे जानेंगे। प्राइम मेरिडियन हमारे समय को डिनोट करता है, यहीं से हमने टाइम लिया हुआ है। तो भारत की स्थिति ये है। अब अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो आप देखेंगे लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर भारत के लैंड मास की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इसका पूरी ज़मीन है, और इंडियाज़ टोटल एरिया काउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल। अब आप जब टोटल जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करेंगे तो भारत अकेला 2.4% जगह को हथिया के बैठा हुआ है। मतलब भारत के पास इतना एरिया है। जैसे ये भारत का नक्शा है। जब आप इसकी टोटल जो कोस्ट लाइन के साथ आपको बताई गई है, टोटल लैंड बाउंड्रीज़ जो भी हैं, अब इसकी अगर ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ के बारे में बात करेंगे तो ईस्ट से वेस्ट ये जो लाइन है ये 2933 किलोमीटर की एरिया कवर करता है, और नॉर्थ से साउथ 3214 के लगभग एरिया ये कवर करता है। डिग्रीज़ आपकी बनी हुई हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक विशेष पॉइंट आ जाता है कि इन डायरेक्शंस को ईस्ट वेस्ट में कहा क्या जाता है। तो ये पार्ट जो हमारा पड़ेगा ये आप लोग का पड़ जाता है, लास्ट पॉइंट इसका जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, पूर्वी, सबसे पूर्वी छोर जिसको कहा जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसको किबिथु कहा जाता है। किबिथु। सेम अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि हमारे गुजरात के पास में पड़ता है, ये गुजराती पार्ट है, इसको गौरमोता कहा जाता है। अब हम लोग अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिराकौल, इसको इंदिराकौल कहा जाता है। और अगर हम लोग साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें मेन लैंड की ज़मीन से, तो आप लोग का ये वो इंदिराकौल था, ये इंदिरा पॉइंट कहा जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग का फिलहाल ये कन्याकुमारी कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा कर लेके हम लोग अंडमान पे आते हैं, अंडमान की लाइन से लिया जाता है, तो इसको आप लोग का इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो ये भारत की यथा स्थितियाँ बताई गई हैं। अब हम लोग जब आगे हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं तो हम लोग को एक चीज़ दिखाई देती है, भारत एरिया वाइज क्या इसकी कंडीशन है। तो भारत एरिया वाइज हम लोग की अर्थव्यवस्था में तो भारत अभी तीसरे नंबर पे आ चुका है, लेकिन एरिया वाइज जब बात करेंगे तो ये अभी भी 7वें पायदान पे है। सबसे एक पे रसिया, सेकेंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ इंडिया 7वें नंबर पे पड़ता है। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है भारत के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी जो भी बाउंड्रीज़ पड़ रही हैं, ठीक है, भारत के मध्य से ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जा रही है लाइन जो कि 23.5 डिग्री की को दर्शाती है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये 8 राज्यों से 8 स्टेट्स से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात। अब जब यहाँ से चलेंगे तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। रागुमाछा झापत्रिमी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे ही 8 स्टेट्स हैं। इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें। अब इसको देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से आप लोग की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ये इसकी एक तरीके से बाउंड्रीज़, कोस्ट लाइन, ये सारी चीज़ें इसकी शो की जा रही हैं यहाँ से। अब इसके नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लिया जाए तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि भारत के आसपास लैंड बाउंड्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है इसके, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में है, और म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में है। साउदर्न नेबर में आप लोग का सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जिसमें से मालदीव आता है और श्रीलंका आता है। आप लोग को यहाँ पे वो चीज़ें पूरी तरीके से दिखाई देंगी, इसी में देख लीजिए। पाकिस्तान, तिब्बत क्योंकि चाइना में है तो चाइना, नेपाल, ये आप लोग का इधर म्यांमार, ये बांग्लादेश, नीचे आप लोग का श्रीलंका है, इसी के जस्ट नीचे आप लोग का छोटा सा मालदीव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इंडिया को डिनोट करती हैं। अब सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्रीज है वो बांग्लादेश के साथ है। इसकी 4096 के लगभग किलोमीटर के लगभग इसकी लैंड बाउंड्री है, और सबसे छोटी 106 किलोमीटर के लगभग अफ़गानिस्तान की। तो इस तरीके से आप लोग की भारत की जो सीमाएं हैं वो बनी हुई हैं। तो अब इसकी डिग्रीज़ के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा कि डिग्री इसकी क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ डिग्रीज़ लिखी हुई हैं। ये 37 डिग्री 6 मिनट, इसको मिनट के रूप में पढ़ा जाता है। ये 37 डिग्री है। अब जब देखेंगे 37 ऊपर गोला बना हुआ है, 6 के बगल में ये लिखा हुआ है ऐसे डैश, तो इसको 37 डिग्री 6 मिनट पढ़ा जाता है। अब इसके बाद भी अगर डबल लाइन होती तो इसको सेकंड पढ़ा जाता, 37 डिग्री 6 मिनट 6 सेकंड, लेकिन फ़िलहाल ये 37 डिग्री 6 मिनट ही आप पढ़ेंगे इसको। तो अब इसका क्या रूप है, तो अब इसके बारे में जब आप जानेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, जस्ट नीचे 8 डिग्री 4 मिनट। ये डिग्री जो इसकी हैं ये ग्लोब से ही आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, ये देखिए 30 डिग्री के लगभग यहाँ पे है। अब भारत के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री भी गुजर रही है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस पॉइंट पे आ रहे होंगे या इस पॉइंट पे आ रहे होंगे
तो ये 0 से 15 के बीच में नीचे 8 डिग्री रहा होगा कहीं ना कहीं कि नहीं, क्योंकि बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे चल रहा होगा, तो नीचे कहीं इस तरीके से रहा होगा। यही डिग्रीज जब इस तरीके से होती हैं तो आप लोग को नीचे भी दिखाई देगी ये डिग्री इसी चीज़ को शो करने के लिए बनाई जाती हैं। उससे लोकेशन क्लियर होती है कि इंडिया कितने डिग्री के इतने अक्षांश पे है, जिससे इसकी दूरी और टाइम का सही मैप बताया जा सके। तो आई होप ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर। थैंक यू।